Attention please. Train number 2954 Mumbai to New Delhi. Rajdhani Express is ready to leave from platform number 3. एवरीथिंग इज फाइन यार. ओके ओके. कल मॉर्निंग. शिट. मैं बहुत आप तो बहुत चाहे तो मेरा फोन ले सकते हैं. इसकी कोई जरूरत नहीं. लीजिए ना. मैं नोकिया के सिवा दूसरा इस्तेमाल नहीं करता. आप भी सर. सॉरी सर, मेरी वजह से छोड़िए ना. आप भी. आपने जानबूझ के थोड़ी किया. ये तो महज एक इत्तेफाक था. आप अपना फोन देंगे जरा. हाँ? अभी तो आपने मना किया था. मैंने सेल के लिए मना किया था, कॉल के लिए नहीं. प्लीज. थैंक यू. हाँ पापा, मैं निकल चुका हूँ. कल मॉर्निंग तक आ जाऊंगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. मेरा सेल खो गया है. अगर आप फोन करना चाहें तो सर आपका नंबर 9863 9863 17777 17777. हाँ ओके. मेरे पापा हैं. वैसे आप रहते कहाँ हैं? वसई में. वसई में कहाँ रहते हैं? वसई से कुछ ही दूर में. वो 1 सेकेंड. हेलो, आप ही का फोन है. ओ हेलो पापा, वहीं पे देखो ना. अगर वहां नहीं है तो बाजू वाली तरफ देखो ना. वहीं कहीं पे होगा, देख लीजिए ना आप. ठीक है. मेरे पापा हैं. मैंने आपको तकलीफ दी, माफ कीजिए. ये भी आप ही का फोन है. पापा बार बार क्यों तंग कर रहे हो? वहीं होगा, देखिए ना. हाँ ठीक है, रख दो. मेरे फादर भी ना खाम खा यार. 1 मिनट. हेलो पापा, ये फोन मेरा नहीं है. बार बार आप तंग मत कीजिए, समझिए ना. मेरी कॉलोनी में मुझे बदनाम करके रखा हुआ उन्होंने. चुप भी रहिए. कैसी बातें करते हैं आप? मैंने बहुत पीने वालों को देखा है, उनसे भी ज्यादा पीते हैं आपके पापा. हाँ? आप अपने पापा से अच्छी तरह से बात कीजिए. एक फ्रेंड की तरह, एक बेटी की तरह डील कीजिए. प्रॉब्लम सॉल्व. मैं किसी दूसरे के घर में हूँ, समझा क्या? वहाँ होगी देख लो, यहाँ होगी देख लो. मैंने ऐसे ही कहा था पापा. अगर शेल्फ में रखी है तो नजर क्यों नहीं आती? आप मेरी बात तो सुनिए. फोन पे बच गया, सामने होता तो मुंह तोड़ डालता. मुझे घुमा रहा है? तेरी ना समझ, बेवकूफ, नालायक कहीं का. आप जरा आप चुप हो जा, वरना पापा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये बात नहीं है पापा. फोन बंद कर बेवकूफ. हेलो पापा, आप मेरी बात सुनो. इस वक्त बाहर मत जाओ. आप चाय नहीं पियोगे तो मर जाओगे क्या? पापा मेरी बात तो सुनो. पापा पापा. हाँ? मुझसे झूठ बुलवाकर मेरी औरत से मेरी शिकायत करके मुझे टेंशन देकर पैसा ले लिया. मैंने झूठ कहा तो तू क्यों माना? तेरी औरत पे तुझे भरोसा है ना? कड़का कहीं का. मेरे बेटे से जो शिकायत की है, यही तेरी बीबी से बोल दूं तो क्या होगा तेरा? बता. महाप्रभु ऐसा मत कीजिए, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा. ये बात जान गई तो मेरे कपड़े फाड़ डालेगी. इस बात को तूने अपनी बीबी से कभी नहीं बताई. अब इस बात को तेरी बीबी से मैं बताऊंगा. अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो. इतना मत रुला बाबूजी. दोबारा ऐसा किया तो चप्पल से मारना. राजा, ये हमारे बस की बात नहीं है. मेरे वाइन शॉप में आते हैं, शराब मांगते हैं. शराब नहीं देता हूँ तो झगड़ा करते हैं. अगर शराब देता हूँ तो भी मारते हैं. शराब भी दो और इनसे मार भी खाओ. आपकी सूरत देखकर छोड़ते हैं तो हमारी धुलाई होती है. अब आप ही कुछ कीजिए. क्या ये सब हर बात पे कंप्लेंट करते हो? ये सब खुद क्यों नहीं देख लेते? चलो चलते हैं. तू क्या समझता है मैंने इन्हें सच में मारा है? हाँ, क्यों ना सोचूं. मैं तुम्हारा बेटा जो हूँ, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता ना. तो फिर जान से मार दे मुझे. अच्छा पहले फोन उठा, बाद में मारना. हेलो. हाँ हाँ गीता. क्यों?
तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा? मेरा फोन ट्रेन में खो गया, वही सिम वापस ले लिया है। आज मेरा बर्थडे है, ये तो जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो सब ठीक है, शाम को पार्टी में आना ही है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगी, समझ ठीक गए है ना? ठीक है। मुझे दुनिया वालों ये क्या हो रहा है पापा? ये दिल की दवा है, दिल लगा कर पी रहा हूँ। आप आदमी हो, क्यों मारना चाहते हो मुझे? सुबह हुई नहीं कि पीना शुरू कर देते हो। गो ऑन द बेड। तू डॉक्टर है ना, ऑपरेशन के प्रोग्रेस का बोर्ड बाहर लगा दे। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, आप मेंटल हो गए हो? शट अप। मेंटल तो तू हो गया है रे। बता, अपने बाप से बात करने का तरीका यही है? हाँ बाप की तरह बिहेव किया कभी? कम से कम इंसान की तरह रहो। घर आते हो डर लगता है। तुम घर आते हो तो मुझे डर लगता है। मिस्टर, मेरे पीने से तुम्हें डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से मैं परेशान हूँ। माइंड इट। खामोश। हैं? तुम्हारे पीने के लिए मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसीलिए आपके पीने के लिए पूरे महीने का कोटा ला के रख देता हूँ। लेकिन आप उसे 2 दिन में खत्म करके ये चिप लेकर पीकर मेरे साथ चिप बिहेव करते हैं। अब किसी को मारोगे नहीं मालूम, कौन मरेगा तुम्हारे हाथ तो डर लगता है। यही हाल कंटिन्यू रहा तो कॉलोनी में कोई ना कोई पुलिस कंप्लेंट कर देगा, तब आपके साथ साथ मुझे भी कुत्ते की तरह रोड पर से मारते हुए ले जाकर लॉकअप में डाल देंगे। ये सब जानते हो तो होशियार रह सकते हो ना? यस। छिप, जानवर से भी गए गुजरे आप। हाँ, ये नहीं, सी। यही। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारा गुस्सा तो क्या, मुझे नेक्स्ट वीक आने वाला गुस्सा भी चला गया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में तुम काफी चेंज हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे वो एंगर मैनेजमेंट मिल जाए तो मैं उसे हाँ। अरे सर, ट्रीटमेंट के लिए तो टैबलेट या इंजेक्शन देना ठीक है, लेकिन ये क्या है? गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सीटी बजाना या होठ चबाना? हाँ? ऐसा नहीं। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सीटी बजाने वाला ट्रीटमेंट कई लोगों को दिया जा चुका है। मैंने भी कई लोगों को दिया है, पर उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया। इसका मतलब उनका गुस्सा गया ना। मैं यहाँ पर आपके दर्शन करने नहीं आया हूँ, उल्लू बनाने के लिए। क्या आपको मैं ही मिला हूँ? सुनिए सर, मैं आपके यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ और आपके कहने पर सीटी भी बजा रहा हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। ऊपर से आने जाने वाली लड़कियां तो मुझे शक की नजर से देखने लगी हैं। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, तुम्हारे गाने के सिलेक्शन में है। गुस्से को कम करने के लिए कोई अच्छा सा मीठा सा गाना गाना चाहिए, लेकिन सिर्फ सीटी बजाकर किसी को आंख मारने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे ट्रीटमेंट की तो ऐसी मुझे जो चाहे बोल सकते हो, मेरे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट सड़ियल है। सड़ियल मत बोल। सड़ियल है। हमारे पैसों से अपना खजाना भर रहे हो। आज तक किसी भी एक पेशेंट को ठीक किया तुमने? मिस्टर राजा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। जानते हो ये सब मेरी मेहनत की कमाई क्या है। ये सब? इस कंप्यूटर को देखो, ये तुमने मेरे पैसे से लिया है और ये भी किसी को ठग कर लिया होगा। मिस्टर राजा, तुम बहुत डैमेजली बात कर रहे हो। आई एम ए डॉक्टर। आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। सो व्हाट? नाउ यू आर माय पेशेंट। मैं जो कहता हूँ तुम्हें वही करना है। 2 साल से मुझे चीट कर रहे हो। सीटी बजा कर मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन रिजल्ट इज निल। रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं। बी इन योर लिमिट्स। क्या लिमिट्स? व्हाट लिमिट्स? डॉक्टर, पेशेंट तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त और देता हूँ। तुम जो गाना बताओगे वही सीटी बजाऊंगा। इस बीच अगर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जलेबी बना दूंगा। कूल डाउन। इन्हीं बातों को तुम एक बार प्यार से हंसकर बोलो। कम ऑन। ऐसे। पागलों जैसे नाटक मत करो। मैं 10 दिन का वक्त देता हूँ। तुम जो गाना बताओगे वही सीटी बजाऊंगा। इस बीच अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जलेबी बना दूंगा। तुम्हारी गर्दन कटी, फिर इलाज के लायक भी नहीं रहोगे। इसका एक्सप्रेशन बदला, लेकिन फीलिंग वही है। यस, अंदर ले जाओ अंदर। कहाँ ले जा रही आओ हो? ना, अरे आओ तो सही। नाइस प्लेस। तेरे लिए ही है बुद्धू। नाइस बैलून्स। ए राजा, सब मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं,
लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। वो क्या है, आई एम सॉरी गीता, हॉस्पिटल में बिजी था इसलिए नहीं ला पाया, अभी लाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगी। ठीक है, नहीं चाहिए। बुद्धू कहीं के। ड्रिंक लाती हूँ, कहीं मत जाना। थैंक यू। हेलो डॉक्टर राजा, आपका फोन है। बाद में करने को बोलो। सॉरी डॉक्टर, आपके पापा के बारे में है। यस, टेक द कॉल। हेलो। क्या कर लेगा वो? पुलिस स्टेशन फोन कर। और शोर शराबा भी कर रहे हैं। अरे इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं आऊंगा। हाथ पैर तोड़ दो, पुलिस में दे दो, तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं आऊंगा, समझे क्या? फोन रख दो। ओह माय गॉड। आई एम सॉरी सर। ओके ओके ओके, इट्स ओके। गिरिराज, इसको बाहर ले जाओ। चलो। नर्स प्लीज हेल्प मी। चलो, मुझे शराब इसी नहीं लेके देगा। जाइए। ए, क्या हो गया तुझे? क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? क्यों रो रहा है तू? सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, ओ, आप लोग आइए। ऑपरेशन के बाद बच्चा ठीक है, 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर आप लोग साहब, घबराइए अभी मत, मेरा सब ठीक बच्चा हो कैसा जाएगा। है? बच्चा एकदम ठीक है। वो ठीक तो हो जाएगा ना? घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा ओके डॉक्टर। तो पागल हो गया है। पागल को तो मार देना चाहिए। पागल को तो मार देना चाहिए, इसी वजह से वो आगे बढ़ गया। पापा, 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 हेलो। राजा, तू कहाँ है? क्या है? राजा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। वो लड़की तो ठीक है ना? लड़की तो ठीक है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन तेरे पापा। हाँ, यही सोच रहा हूँ। आज वो रहेंगे या मैं रहूंगा, फैसला हो जाएगा। अरे ये बात नहीं है, वो यहाँ हॉस्पिटल में। वहाँ क्या कर रहे हैं वो? वहाँ भी उन्होंने शूट। राजा, उनका एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट। श्री हरि देख रहे हैं। नो प्रॉब्लम, जरा सी चोट आई है, जबड़े में मामूली सा फ्रैक्चर है। डॉक्टर। राजा, नो प्रॉब्लम कहा ना। ऑल हिज विटल ऑर्गन्स फंक्शनिंग वेरी नॉर्मल। इतना मत पियो पापा, कहते कहते थक गया हूँ।
ऐसे पी पी कर ये किसी दिन। धीरज रखो राजा, ही विल बी ओके। इस हालत में भी वो ट्रीटमेंट के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। क्या करेंगे सर, ठीक होकर भी क्या करेंगे? राजा वो तो मुझे। तू इधर आ। ए, उधर देख। गिरी, तू पापा को देख, मैं अभी आता हूँ। ठीक। यस विजय रंगाराव, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। डॉक्टर राजा। आपके यहाँ एडमिट हुआ है, एक्सीडेंट केस। हाँ मोहन राव। हाँ, मोहन राव, उनसे मिलना चाहता हूँ। सॉरी सर, आप उनसे नहीं मिल सकते, वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उस एक्सीडेंट के वो एक ही विटनेस हैं, सो प्लीज। नो सॉरी सर, मैंने कहा ना आप उनसे नहीं मिल सकते। उन्हें होश में आने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे, हम जल्दी आपको इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्टर, इस रिपोर्ट को अर्जेंटली चेक करना है। सुनिए, पेशेंट कॉन्शियस में नहीं है, कांट यू अंडरस्टैंड? शिट! ये स्टेरियल एरिया है, अंदर शूज नहीं लाने आप नहीं जानते? बोर्ड नहीं देखा आपने? इधर आओ। तुम कहां मर गए थे? अंदर किसी को भी आना मना है, ये नहीं जानते? ये नहीं सर, डॉक्टर साहब ने। जाओ अपना काम करो। सॉरी फॉर ऑल दैट। वो 1-2 घंटे में होश में आ जाएंगे। होश में आते ही मैं आपको फोन करूंगा, तब तक आप। सर मुझे दीजिए, अंकल, मेरे पापा के लिए अर्जेंट दवाइयाँ खरीदनी है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ है। मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज। सर पहले मुझे दीजिए सर। सर पन्नी जी, सर पन्नी जी, सर ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे अर्जेंट चाहिए। हाँ, लाइए लाइए। थैंक यू सर। आप लोग लाइन से आइए, लाइन से ये लो। एक एक करके। अंकल, पैसे लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स अंकल। बाय। तेरे पापा बहुत किस्मत वाले हैं यार। अपने हॉस्पिटल के करीब होने की वजह से करेक्ट टाइम पे उनका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन दुख की बात यह है, उसी एक्सीडेंट में एक लड़की मर गई, स्पॉट डेथ। माय गॉड। मैं पापा को देखता हूँ, तू राउंड पे जा। ओके यार। घबराओ मत पापा, आप ठीक हो जाओगे। इलाज कर रहे डॉक्टर श्रीहरि ने बताया जख्म ज्यादा गहरे नहीं है, मगर कुछ दिन बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा आपको। मेरा आपके सिवा और कौन है पापा? अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ कहा है, ये मेरा आपके लिए प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता पापा। आप पियो, लेकिन घर में बैठ के।
आप नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है पापा। पापा, इंजेक्शन देने का टाइम हो गया। नहीं पापा, इंजेक्शन लोगे तो जल्दी घाव भर जाएंगे और बात कर सकोगे। दर्द नहीं होगा पापा। क्या कर रहे हो? कहा ना दर्द नहीं होगा। पापा 1 मिनट पापा प्लीज। हो गया, सो जाइए, आराम से नींद आएगी। मैं राउंड पे जा रहा हूं। पापा, डॉक्टर, श्री हरि, नर्स, नर्स, गिरी, पापा, पापा, आपको कुछ नहीं होगा पापा, पापा, पापा। पापा, पापा, शिट, पापा, नर्स, नर्स। हे राजा, मार दिया इसने। गलत दवा देकर मेरे पापा को मार दिया इसने। नॉनसेंस, मैं क्यों मारूंगा उन्हें? यस, तुम्हारी दी हुई दवा से मेरे पापा की जान गई। झूठा दिलासा दिया। एक्सीडेंट में ज्यादा जख्म नहीं आए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये कहा था। फिर वो कैसे मर गए? सारे ऑर्गन ठीक तरह से काम कर रहे हैं, ये कहा था, तो अचानक फेल कैसे हो गए? ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। राजा, कंट्रोल योरसेल्फ। अपने पापा को खोने के गम में अपना बैलेंस खो रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन आउटबर्स्ट, बट वो क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इनफैक्ट प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन से पेशेंट को किसी भी किस्म का खतरा नहीं था, ये तुम जानते हो। फिर मेरे पापा की जान कैसे गई सर? That is what we are trying to find out. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दवा की वजह से मरे हैं पता चला है, लेकिन प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन, बॉडी में इंजेक्ट की हुई मेडिसिन वही है, ये मालूम करने के लिए ब्लड मेडिसिन सैंपल्स लैब में भेजा गया है। टिल देयर रिपोर्ट राजा, we will have to wait. कहीं मेरे पापा की रिपोर्ट पे कुछ गलत हुआ तो? हेलो, पहचाना मुझे? आप कौन बोल रहे हैं? हैप्पी डेथ डे टू योर डैडी। ऐसे ही और थोड़ा सामने आओ, आओ ना, और थोड़ा सामने आओ, और थोड़ा। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। बाहर आओ ना, आओ, थोड़ा बाहर आओ ना। रुको, देखो, कुछ दिखाई दिया? कहीं तो पागल तो नहीं हो गए हो? कभी कहते हो आगे आओ, कभी कहते हो पीछे, मजाक कर रहे हो? जल्दी भी क्या है भाई, पीछे मुड़कर देखो। जस्ट वॉच। हाय फ्रेंड, कैसे हो? अब तुम कैसे हो ये नहीं, अब तुम सदा हैप्पी रहोगे। अपने एग्रीमेंट के मुताबिक मैं अपना काम करता हूँ। सडनली मुझे याद आया, ये सब तुम्हें रिकॉर्ड करके बताऊं तो बहुत अच्छा रहेगा ना, इसलिए
ठीक है, इसलिए मैं इस सस्पेंस को खत्म करता हूँ। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ जानते हो? तुम्हारे पापा को मारने के लिए। कल एक वाइन शॉप के पास लफड़ा करके वाइन बोतल लिया था ना, आओ देखते हैं। फील हुआ? ऐसे मुझे भी फील हुआ। सोचा था स्पॉट पे चले जाएंगे। जानते हो 2 बार ठोका बुड्ढे को, नहीं मरा, हॉस्पिटल में मरा। हॉस्पिटल में कैसे मरा सोच रहे हो ना? वो भी मेरी सेटिंग थी। अरे रे रे, जबड़ा फट गया ना। आप बात नहीं कर सकते ना, तो फिर मैं ही बात करता हूँ। पहले नमस्ते चाचा जी, मैं आपके बेटे का फ्रेंड हूँ। एक और तरीके से परिचय करा दूं? जिसने आपको ठोका ना, वो मैं ही हूँ। बहुत मजबूत हो चाचा जी, कार से ठुकने पर भी जिंदा हो और हैप्पीली एसी रूम में आराम कर रहे हो। ऐसा करके मुझे डबल काम पे लगा दिया, थोड़ी तकलीफ होगी। ओके, इस बार बच नहीं सकते। चाचा जी, आपको कैसे मारूंगा जानते हो? तुम्हें बचाने वाली इस दवाई की बोतल में तुम्हें मारने वाली इस दवा को चढ़ाकर इस बोतल को यहां रखता हूं। तुम देखते ही देखते अपने बेटे के हाथों तड़प तड़प कर मर जाओगे। मैं सच कहता हूं। ऐसी किस्मत किसको मिलती है चाचा जी? लेकिन मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं जानना चाहते हो ना? तुम्हारे बेटे से एक छोटा सा काम है, उसको ये काम करने के लिए आपको मरना होगा। आपके बेटे को टाइम सेंस नहीं है। कहाँ है? आया नहीं अभी तक। हैप्पी जर्नी चाचा जी। तुम जब इंजेक्शन देने जा रहे थे, वो मना कर रहे थे, इसमें जहर है, इसे मत लगाओ, इसे लगाओगे तो मैं मर जाऊंगा बेटा। और तुम समझे कि वो दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने खुद इन हाथों से जहर देकर उनको मार डाला। क्यों भैया जी, यहाँ कोई नहीं है ना? फिर ओवर रिएक्शन क्यों? मेरे पापा को क्यों मारा तूने? तुम भूल गए क्या? सच सच में याद नहीं आ रहा क्या? सब भूल गए? अपना वादा भी भूल गए क्या? उस रोज ट्रेन में मैंने भी अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी बीवी बदचलन है, लेकिन उसे बेहद प्यार करता हूं मैं। याद करो, उस रोज ट्रेन में मुझे अपने पापा की भी प्रॉब्लम बताई थी। मेरे सेल पर तुम्हारे पापा ने फोन किया था, तो मुझसे शराब पीकर मर जाओगे कह रहे थे, और इस वक्त घर से बाहर मत निकलना बोला। लेकिन तुम्हारे पापा ने फोन कट कर दिया था। तुम्हारे मना करने पर भी वो घर से बाहर चले गए, और तुमने कहा था घर जाकर पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। तुम बहुत टेंशन में थे। वो तो मैंने नशे की हालत में कहा था, और तूने उसे सच समझकर मेरे पापा को मार दिया। मैंने भी नशे में ही कहा था, तो क्या? मैंने अपनी बात पूरी की ना। 48 घंटे में ही उन्हें उड़ा दिया। जब से शादी हुई है मैं रोज नर्क में जल रहा हूं। उसे मार कर भी सुकून से नहीं जी सकता। उसी टेंशन में तुम मुझे मिले। तुमने खुद कहा, ओके कहा था ना, तुम मेरी बीवी को मारोगे, इसीलिए तुम्हारे पापा को मारा, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं। मेरी बीवी को कब मारोगे? मैं मर्डर कर सकता हूं, ये तूने सोचा भी कैसे? ये तो कमाल का नाटक है। हर कोई ऐसे ही सोचता है अपना काम होने के बाद। इसीलिए
मैंने भी अपनी सेफ्टी कर दी। सब सोच रहे हैं तुम्हारे पापा एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन ये मर्डर है, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ तुम जानते हो कि ये मैंने किया है, लेकिन पता चलेगा कि ये तुमने किया है। तुम नहीं जानते क्या होने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम्हारा फ्यूचर क्या है मुझे क्लियर नजर आ रहा है। मेरी बात मानकर मेरा काम करोगे तो तुम बच सकते हो। ऊपर मत देखो, इवन गॉड कांट हेल्प यू। तुम्हें बचाने वाला मैं हूं। मर्डर तुमने नहीं किया ये प्रूफ करेगी ये सीडी। सोच लो तुम। 2 घंटे, जस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे में वह हैप्पीली उड़ेंगे। आप हैप्पीली मुझे फोन करेंगे, मैं हैप्पीली इधर आऊंगा और उनकी हैप्पीली इंक्वायरी करूंगा। लेकिन इस बीच बुड्ढा हैप्पीली कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपसे कह दिया ना, पोस्टमार्टम में रॉन्ग मेडिसिन। हाउ, कैसे? ड्यूटी में उनके पास तो आप ही, ट्रीटमेंट देने वाले आप, अंदर किसी को आने नहीं देते। अगर कोई ऐसा नालायक आ भी गया तो उसे आप बाहर ढकेल देते हैं। ऐसा नहीं है सर, दवाई बदलने की रिपोर्ट मिली है। वही कैसे, कैसे बदली, किस लिए बदली? वही किसने बदली? दवाई बदलने का मौका सिर्फ 2 के पास है, एक आपको, दूसरा मर चुके तुम्हारे पापा को। आपकी दवा छोड़कर वो खुद फार्मेसी जाकर कौन सी दवाई खाऊंगा तो मर जाऊंगा मालूम करके वही खरीदकर पीकर मर सकते हैं। इसे सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, या फिर हो सकता है। मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? वो मेरे पापा थे सर, उनको मैं कैसे मार सकता हूं? लेकिन उनके मरने की डिटेल्स आने से पहले आप इसे मर्डर केस की तरह डील कर रहे हैं। पर मेरे पापा की मौत को लेकर आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? तेरा बाप किस तरह मरा इससे मुझे क्या? तेरे बाप के साथ एक और जान जा चुकी है उस एक्सीडेंट में। छोटी बच्ची है, और बच्ची कौन थी जानता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बेटी। तुझे छोड़ने का सवाल ही नहीं है। उस रिपोर्ट्स के आने तक देखता हूं, अगर रिपोर्ट्स में हेरा फेरी हुई तो नहीं, क्या देकर चलिए सर। सॉरी। एक्सीडेंट की जगह में गवाह ने कार के कलर के बारे में क्या बताया? मैरून कलर सर। कहीं तो मिलेगी। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। राजा गुस्से वाला है, लेकिन अच्छा बुरा वो अच्छी तरह समझता है, मूर्ख नहीं है वो। अब तक जितने लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया है, मोस्ट डेंजरस पर्सन राजा। गुस्से में आदमी नहीं रहता। उसके पापा के बदमाशियों को बताने के लिए हम राजा के घर गए थे। सब सुनकर उल्टा गुस्से में वो हम पर ही भड़क गया। दरवाजा बंद करके आ गए। उसी ने मारा होगा। उसे लाकर मेरे पैरों में डालने के लिए कहा था। तुम लोग कहानी सुनाने आ गए। जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक। ब्रेक द रूल। क्यों मुझे ढकेल रहे हो? खैर मनाओ, मैंने पुलिस को नहीं बताया। अच्छा भैया जी, पुलिस तो तुम्हारे पीछे घूम रही है, ये सब तो मैंने पहले ही बताया था। देख लो तुम कितनी बुरी तरह फंस चुके हो। पता नहीं वो डीजीपी की लड़की कहां से आ गई। हाँ? मेरी बीवी को मार दो, मैं तुम्हें सीडी दे दूंगा। इस बीच अगर तुम पुलिस के हाथ लग गए तो वो तुम्हारे फेस और बेस की ऐसी धुलाई करेंगे कि तुम्हारी लाइफ तो अरे मैं नहीं मारूंगा। कब सीखोगी ये सबक? तुम्हें एक लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। लैब रिपोर्ट्स आ चुके हैं। इसमें क्या होगा जानते हो तुम? राजा, ओके डॉक्टर, आपकी दी हुई दवा इस्तेमाल करूंगा। जरूरत हो तो आपको फोन करूंगा। चलता हूं सर।
चलता हूँ सिस्टर। दवाई बदल गई है। राजा, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। मैं एक लॉयर को जानती हूँ। एंटीसिपेटरी वे ले लेते हैं, चलो। लेकिन मैंने पापा को नहीं मारा। मैं जानती हूँ, लेकिन पुलिस ये बात नहीं मानेगी। मेरी बात मानो राजा। आओ राजा। मैंने नहीं मारा। तुम नहीं मारा है। मैंने नहीं तुम मारा। नहीं मारा है। अपने बाप को कोई कैसे मार सकता है सर? ये मार सकता है। इसके और इसके बाप के बीच झगड़े की बात यहाँ सब जानते हैं। इंक्वायरी में सबने कहा है। कल कोर्ट में सभी गवाही भी देने वाले हैं। तुम अपने बाप से और उसके पीने से तुम तंग आ गए थे। उस रोज ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारे लिए वाइन शॉप वाले ने तुम्हारे पापा की झगड़े की वजह से फोन किया था और तुम डिस्टर्ब हो गए। उस दिन तुम इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गुस्से में अपनी कार लेकर के गए। सड़क पर शराब की बोतल लिए नशे की हालत में अपने बाप को देखा और तुम अपनी कार से कुचल दिए। उनके बच जाने के डर से, उनके मुंह खोलने के खतरे के डर से तुम खुद दवाई बदलकर परमानेंटली उनका मुंह तुमने बंद कर दिया। नो, मैंने नहीं बदली। वो कहां से आई मैं नहीं जानता। तुम जानते हो। नहीं जानता सर। तुम जानते मैं हो। नहीं जानता, मैं आपसे कह रहा हूँ। तुम जानते हो। यही वो दवा है जिसे डॉक्टर ने तुम्हारे पास से ली थी। हाँ सर। पन्नी जी, आप होश में तो हैं? मैंने कब ली थी? उस दिन आपने ही सबको हटाकर दवाई ली थी ना। इतना श्योर तुम कैसे कह सकते हो? आमतौर से दवाइयाँ खरीदने के लिए डॉक्टर नहीं आते सर, लेकिन उस रोज डॉक्टर राजा खुद ही आए हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है सर। सर, पन्नी जी, ये प्रिस्क्रिप्शन अर्जेंट चाहिए। मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, मैंने ली थी। अब तक कह रहे थे मैंने नहीं ली। नहीं, उस रोज किसी बच्चे ने मेरी हेल्प मांगी थी, उसके लिए ली थी। मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा था सर। यू आर अंडर अरेस्ट। चल। ए, हटो हटो, चलो तुम लोग हटो। राजा। गिरी, अरे कहाँ है तू? शहर के बाहर एक पुरानी आइस फैक्ट्री है ना, वहीं पर हूँ। ओके, तुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन डर सा लग रहा है। पापा की पहचान के एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ, तू फिक्र मत कर। अब किसी से नहीं है। असल बात क्या है तुझे बतानी है। तू अर्जेंटली इधर आ जा। 10 मिनट में वहीं आता हूँ। सर, गिरी, राजा को बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। राजा ने कोई जुर्म नहीं किया है सर। जुर्म किया है, वो मुजरिम नहीं है, तो इस तरह क्यों भागता? वो आपसे डरकर भागा है। लुक, पहले ये सब जानना जरूरी है। राजा अब अगर नहीं मिला तो क्या होगा जानते हो? डीजीपी उसे पकड़ना चाहेगा। इस केस में मुझे भी हटाकर दूसरी टीम को लाएगा। पुलिस नहीं, वो इंटर हुए, अरेस्ट, केस, कोर्ट कुछ नहीं चलेगा। बॉडी भी ढूंढने से नहीं मिलेगी उसकी। राजा कहाँ है बोलो, तुम उसके पास ले चलो। मैं अकेला ही आऊंगा। सर, हमारे राजा को कुछ होगा कुछ तो नहीं होगा। ओके सर। किसको? मैं राजा को फोन करके आता हूँ सर। नहीं, डर गया है। वहां से भागा तो और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। वहां जाने के बाद मैं उसे समझाऊंगा ना। ओके सर।
बुलाओ उसको। राजा, राजा, ए राजा, राजा। हाँ? 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 सर, राजा। चल भाग जा राजा, भाग जा, भाग जा राजा। हेलो, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे आकर पिकअप कर लो। राजा, तुम रुक जाओ, मेरी बात मान लो। सरेंडर कर दो राजा। राजा, सर, ये ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कांस्टेबल आए हैं। नमस्ते सर। तुम कांस्टेबल हो? हाँ सर, हैदराबाद से आया। रुबाब करना, मस्ती करना, हफ्ता वसूल करना, ये सब मुझे आता है सर। हाँ तो क्या बोलूं सर, ये सब यूनिफॉर्म के बिना किया तो अंदर डाल देंगे ना, इसीलिए हमारे सेंट्रल मिनिस्टर को रिश्वत देके मैंने ये नौकरी हासिल की है। क्या भाई, अपना फोरग्राउंड का बैकग्राउंड देख के परेशान हो गए हैं क्या? ये तुम्हारे बैकग्राउंड इफेक्ट को देखकर नहीं, ये स्टेशन के प्लेग्राउंड समझकर खेलने वाले आदमी हैं। क्या है, मुझे भूल गए? ये क्या बात है? हाँ, कोई केस लफड़े में फंस गए तो? वो केस तो ठीक है, मेरे केस का क्या हुआ? लड़की कहाँ है? परसों रात लड़की को आपके बारे में बताया। हाँ। आप नहीं आए, कल आप आएंगे। लड़की को लेकर मैं खुद आपके घर आया। आप नहीं थे। आपका कंफर्म आना मालूम होने के बाद लड़की को भेजूंगा। ठीक है ना, मैं तो आ गया, आप लड़की भेज दो। ये सुनना तुझको जरूरी है क्या? ये क्या भाई, हमारे सीआई साहब के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुन रखा था। अरे बदमाश कहीं के, वो स्टेशन के एसआई हैं। क्या कहा? मोटे, तेरा दिमाग भी मोटा है। देखो, हमारे सीआई साहब एसआई साहब के अपने ससुर हैं। हाँ, तेरे मोटे दिमाग को इससे क्या लेना? बात सुनना ही नहीं, समझना भी जरूरी होता है। थू। हाँ सर। हाँ, क्या है सर? मैं जब वेकेशन पे था, पता चला कुछ एक्शन हुआ हाँ, है। एक एक्सीडेंट केस पर। अगर ये बात है तो काम क्यों नहीं किया? केस सीआई साहब देख रहे हैं इसलिए। उनके देखने से ही तो डॉक्टर फरार हो गया। अच्छा सुनो, उस डॉक्टर का फोन टैप करो। उसने किसको फोन किया है, उसको कहां कहां से फोन आया, नंबर डिटेल्स मुझे चाहिए। भैया जरा अपना फोन देना। ये दिमाग नहीं है क्या?
पुलिस तुम्हारा फोन टेप करेगी तो? क्या आदमी है? हाँ? आओ भैया, यही है मेरा घर। तुमको इसे स्वर्ग बनाना है, उसे नर्क में भेजकर। खुशी से मुझे उल्टी आने लगी है। भैया, अपनी बीबी से मिलाता हूँ। कोकी, कोकी डार्लिंग, मीट माय वाइफ। एंड दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड, डॉक्टर राजा। तुम इतनी चुप क्यों हो? तुमने टीवी में, पेपर में इनकी फोटो देखी है ना? वांटेड फॉर मर्डर है ना? इसने अपने पापा का खून नहीं किया है। ये सच नहीं है कोकी, सच में इसने ये पाप नहीं किया है। इसने अपने पापा का खून नहीं किया है। नो वे, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। तुम मेरी बात मानो, वो यहां पे रहेगा अगर तुम हाँ कहोगी तो। हे भगवान, थैंक यू। कोको, इसको बहुत टेंशन हो रही होगी, थोड़ी सी कॉफी पिला दो ना। तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो, मैंने बताया इसको। भैया, अब आप देर मत करो, मैं जरा घूम कर आता हूं। लौटने तक मुझे गुड न्यूज सुना दो। ए सुन, ऑल द बेस्ट। तुम यहाँ? मैंने कोई मर्डर नहीं किया जी। तुम पहले बाहर निकलो। तुम यहाँ किस लिए आ गए? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको सच बताने के लिए आया हूँ। मुझे इस केस में भी आपके पति ने फंसाया है। वो बहुत नीच है। मेरे पापा का खून भी उसी ने किया है। सुनिए जी प्लीज, यही नहीं, मुझे यहाँ पर आपको मारने के लिए लाया है। आप घबराइए मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने वाले जो सबूत है, वो सीडी मुझे आप दे दीजिए। सुनिए जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आप बहुत डेंजर स्थिति में है। मैं नहीं मारूंगा तो किसी दिन आपका पति आपको खुद मार देगा। कोकिला जी प्लीज, आपका लेट करना भी आपके लिए डेंजरस है। सुनिए जी, आप इस तरह मत रोइए प्लीज। कोकिला जी मत रोइए प्लीज, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। कोकिला जी, अरे आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? मैंने कोई मजाक थोड़ी ना किया है। सुनिए जी, कहिए। जैसा आपने कहा था वैसा ही भैया, आपने मुझे इतना पागल समझा है? तुम्हारा फोन पाकर, खुशी से झूमकर मैं तुम्हें सीधे अपनी बीवी के पास ले जाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? मेरी बीवी का नाटक किया कोको ने, उससे तुमने धोखा खाया दोस्त। सीडी हासिल करना चाहते हो ना? जानता हूँ वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। ये जानकर भी तुम्हें आसानी से दे दूंगा क्या? अरे तुम पढ़कर डॉक्टर बने हो या रिश्वत देकर डॉक्टर बने हो? ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है, मार दो उसे। मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकता। तुमने मेरे पापा को मारा, मैं ये भी भूल जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। ये गलत है भैया, मार दो। मैं नहीं मारूंगा। मारोगे? मैं नहीं मारूंगा। जरूर मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। तुम जरूर मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। जो उखाड़ना उखाड़ लो। गिरा। अभी तो गिरा। सॉरी। शाही के बच्चे। सिगरेट देना। ये ठीक है ना? घर नहीं, ये जगह ठीक रहेगी। यहाँ वो चिल्लाएगी भी तो किसी को पता नहीं चलेगा।
मीट माई वाइफ। कहाँ है ये? ओह, दिस इज माई स्वीट एंड दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड, डॉक्टर राजा। तुम चुप क्यों हो? ओह, इसके फोटोज वांटेड फॉर मर्डर्स टीवी और पेपर्स में देखा ना? इसने अपने फादर को मारा है ना? करेक्ट, यही है। लेकिन सच में इसने ये पाप नहीं किया है। ये अपने पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसने अपने पापा का खून कर दिया। नो वे। ये पुलिस से डरकर भाग रहा है, बहुत परेशान है। ऐसी हालत में इसे देखकर बहुत दुख हुआ। दुखी मत हो, इसलिए कुछ दिन अपने घर में रहना चाहता है। देखो, तुम कहोगी तब, बस थोड़े दिन के लिए, जस्ट फॉर फ्यू डेज। हे भगवान, सुचित्रा, इसे बड़ी टेंशन हो रही होगी। थोड़ी कॉफी पिला दो। मैंने कहा था इसे, तुम कॉफी बहुत अच्छा बनाती हो। कहा था ना भैया? भैया, अरे आओ भैया, कॉफी पियो। कॉफी पियोगे या उसकी बातों से पेट भर गया है? तू आओ भैया, अपना घर है, आओ चलो। सर, हमने राजा का मोबाइल टेप किया है। 1 घंटा पहले उसके मोबाइल पे एसएमएस आया सर। वो नंबर किसका है? मिस्टर शिव नारायण का है सर। शिव नारायण? तुम लोग जाओ, गाड़ी को देखकर किसी को भी शक हो सकता है। घर के पास रख दो, काम खत्म होने पर फोन करता हूँ। शिव नारायण, मिनिस्टर ऑफ कल्चरल अफेयर्स। हाँ सर। अच्छा, उस मिनिस्टर का डॉक्टर से क्या संबंध है? कुछ दाल में काला जरूर है। दूसरे सेल से फोन करूं तो फोन नहीं उठाते हैं आप। आपका इम्तिहान लेती हूँ अब। हाँ, अरे वही इम्तिहान देने तो आया हूँ मैं। ये राजा उस मिनिस्टर की आड़ में इस केस से बाहर आना चाहता है, मुझे कुछ डाउट है। एसएमएस में एड्रेस क्या है? 6:30 PM, प्लॉट नंबर 82, महावीर नगर सोसाइटी सर। अब डॉक्टर राजा वहीं पर मिलेगा। टाइम क्या हुआ है? 6 PM सर। 6 बजे है। तुम एक काम करो, जल्दी से वहां पर चैनल वालों का इंतजाम करो। ए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हमसे पहले इतने लोग यहाँ कैसे आ गए? नरेश कौन है? क्यों मैं सर? हूँ। सिर्फ कॉलोनी का नाम बता दिया, लेकिन कहाँ जाना है ये नहीं बताया। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हेलो बेबी, इधर तो आओ। कम कम कम। हाँ? जानती हो हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? एक मुजरिम को कानून से बचाने वाले पावरफुल मिनिस्टर को रेड हैंड पकड़ने के लिए। तो अब हम चले? रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मैं अंदर जाऊंगा, जाकर सीटी बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? सर, आपसे भी जोरदार है ये सीटी। किधर जा रही है? अंदर जा रही हूँ। ये साई साहब सीटी बजाएंगे ना? मतलब वो आने तक हम यही इंतजार करें? चलिए। या जरूर किसी ने साजिश रची। जैसा आपने कहा था, सेंट्रल मिनिस्टर रासलीला में खोए चीनी के सामने है। प्रजा की सेवा करने वाले मिनिस्टर को आज आपने इस रेड में रेड हैंडेड पकड़ लिया है। यू आर रियली ग्रेट सर। अब आप सच में जनता के हीरो बन गए हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है सर? नो कमेंट्स। तुझे तो मैं देख लूंगा। अंजी, सबको 1 हफ्ते की छुट्टी पे गांव जाने को कहा था। तू यहाँ क्या कर मेरा रहा है? यही गांव है साहब जी। हाँ तो 1 हफ्ता पानी नहीं डालने से पौधे मर नहीं जाते। जा 1 हफ्ते के लिए घर जाके आ। ठीक है साहब जी। उसकी मौत कहीं मेरी मौत ना बच जाए। अब ये ड्रामा और नहीं हो सकता। इधर देखो, सब क्लियर है। अब तुम्हारी ही देरी है। तुम मेरे लिए उसको खत्म कर दोगे तो मेरी ही सेफ्टी है। ये ड्रामेबाजी छोड़ दो। उसे खत्म करके मुझे फोन करना। तुम्हारी सीढ़ी तुम्हें लौटा दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ओके? क्यों भाई साहब, यही अपनी लास्ट मीटिंग लगती है। इस बार तुम किसी भी तरह सक्सेसफुली मेरी वाइफ को मार दोगे।
यही मेरा सिक्स सेंस कहता है। एनीवेज, हैप्पी लाइफ आफ्टर किलिंग माय वाइफ। सुनिए सुनिए जी, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। एक मिनट सुनिए मेरी बात प्लीज। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे तुम्हारी मक्कारी, क्या खूब नाटक है। ऑस्कर अवार्ड के काबिल हो तुम दोनों। मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा नाटक कर रहे हो और सामने रहने पर क्या कुछ कर सकते हो। ऐसा लगता है तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? क्या है ये? हाँ? क्या समझते हो अपने आप को? खुद को क्या समझते हो? किसे भी मार दोगे, इतना गुस्सा क्यों है? What the hell you think of yourself? हाँ? Look at me. तुम कुछ भी कर लोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, ये सोचते हो? Lovely, 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 lovely रे। तेरी में जाना हलचल सी होने लगी दिल में। जादू हुआ एक पल में। ये चाहते खोई खोई मस्ती में सोई सोई। मुझे क्या हुआ रे? तुझे प्यार हुआ रे। Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me रे, love me रे। Lovely, 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 lovely रे। तेरी में जाना। तेरी तो इधर बताता हूँ तेरे को। चल ना, चल। मुझे क्या हुआ रे? तुझे प्यार हुआ रे। Love me, 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 love me। Hey, मैं जीत गया। हे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिमी तू ही तू, जामे जिगर में धड़कनों में तू ही तू। मेरी धड़कनों की है अब यही आरज़ू, हर पल रहे अब तू मेरे रूबरू। तेरे आगे खड़ी खड़ी तेरी आंखें बड़ी बड़ी तू ही तू नजर आए रे। मेरी भी हालत ऐसी हो गई है तेरे जैसी, बस तू ही नजर आए रे। मुझे क्या हुआ रे? जाओ ना। क्या? मुझे प्यार राजू ये love me, love me, love me, love me, love me रे, love me रे। lovely, 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 lovely रे। तेरी में जाना। हलचल सी होने लगी दिल में। हो जादू हुआ एक पल में। ये चाहते खोई खोई मस्ती में सोई सोई। मुझे क्या हुआ रे? तुझे प्यार हुआ रे। सूची ने बताया ही होगा। जिस दिन से तुम दोनों मिले हो, हमको तुम्हारे बारे में इसने सब कुछ बता दिया। हम घर में एक दोस्त की तरह रहते हैं, ये तुमने महसूस तो किया ही होगा। मैं तुमसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन सूची के पसंद पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। थैंक यू। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ? लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में तो सब कुछ बता दिया सूची ने आपको। इस घर में आकर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कल्चर, कम्युनिकेशन
फ्रेंडली नेचर। मैं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, यही मेरी पॉलिसी है। हर आदमी को मनचाही जिंदगी नहीं मिलती। आप रियली लकी है। समस्याएं हमेशा लाइफ से बहुत छोटी होती हैं राजा। अगर हम इसे डर जाएंगे तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तुम्हारे पापा के पीने की समस्या को सूची ने बताया। वो तुम्हारे लिए रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। उनकी वजह से तुम कितने परेशान हो ये मैं समझ सकता हूँ। सर प्लीज मेहरबानी करके वो बात मत छेड़ें। तुम्हारी लापरवाही से वो और बिगड़ सकते हैं। You have to control him. तुमने उन्हें आज तक छूट क्यों दे रखी है? Why the hell don't you stop it? मेरे पापा पीते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम है, उससे आपको क्या लेना देना? I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ कह दिया। मुझे बेसिकली थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। सूची ने बताया इसी गुस्से के कारण तुमने शहर में लोगों से झगड़ा भी किया, एक दिन किसी की पिटाई भी की थी। सूची बहुत परेशान थी इस बात से। गुस्से में तुम बेकाबू हो जाते हो, इस बात से मैं बहुत चिंतित हूँ। राजा, यू आर यंग, इस उम्र में तुम्हें ज्यादा गुस्सा आना ठीक नहीं, बट तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो। गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। गुस्सा कंट्रोल करने के बहुत से तरीके हैं। इनफैक्ट किसी साइकेट्रिक से मिलकर Excuse me. What did you say? यही किसी साइकेट्रिक से मिलकर। एक मिनट, आपकी बेटी से बात करते हैं। अक्लमंद है सुची तुम्हारे पापा। सच में अपनी बेटी के प्रेम के खातिर एक बद दिमाग को अपना दामाद बना रहे हैं। राजा, ये उनका दोष नहीं है। अपने बीच होने वाली हर बात को अपने पापा को बताना ये तुम्हारा दोष है। देखो बेटे, इसमें सूची का कोई कसूर नहीं। आपकी बेटी से मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। सुची, मैंने तुमसे प्यार किया है। मैंने तुमसे प्यार किया तुम्हारी खूबसूरती के साथ साथ अच्छे किरदार को देखकर, तुम्हारी सब क्वालिटी के साथ प्यार किया है। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा, अगर देखा जाए तो तुम में भी कई माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों जानती हो? मेरी जिंदगी के लिए तुम जरूरी हो। तुम्हारे साथ मिलकर जीना जरूरी है। अरे मुझे गुस्सा आता है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ है, तुम गुस्से में आकर न जाने कब किससे कब झगड़ा कर लो। हर वक्त इस बात की वजह से मैं डर कर जी नहीं सकती। इतना डर के जीने वाली तुमसे किसने कहा प्यार करने के लिए? राजा, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुच्ची से बात कर रहा हूँ। ये सब देखकर ऐसा लगता है मुझे रिश्ते की बात करने के लिए नहीं, मुझे मेंटल स्टैंप लगाकर बाहर भगाने के लिए तुम्हारे पापा ने ड्रामा किया। तुम बेकार में गलत सोच रहे हो। मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। किसे चाहिए आपकी बोगस हेल्प? हाँ, किसे चाहिए? अच्छा जरा बताओ तो सही, मैं तुम्हारे पापा को पसंद नहीं या मैं तुम्हें ही पसंद नहीं? जो कुछ भी बात है मुझे डायरेक्ट बता दो। रुक जाओ राजा, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। तुम गुस्से में पागलों जैसी हरकत कर रहे हो। हाँ हाँ, देखा ना सुची, फिर से तुम्हारे पापा ने मुझे पागल बना दिया। डोंट टॉक रबिश। तुम बात से बात बढ़ाकर बेवजह में इशू बना रहे हो। अरे कौन बना रहा है इशू, तुम या मैं? इनफ। अपनी बेटी की बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया। गुस्सा आने पर तुम कैसे पागल आदमी बन जाते हो ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अभी कह रहा हूं, सुनो, तुम सचमुच पागल हो। ये तो डॉक्टर कम एक्टर ज्यादा लग रहा है। मकान तो अच्छा है। साहब जी, असल में हम यहाँ किस लिए आए हैं? शायद हमें राजा के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए यहाँ पर। अच्छा ये बात है, तो जब कोई घर में रहेगा तब आएंगे। हमारे पापा जी के पागलपन से जिंदगी भर जबान नहीं खोलेगा गिरी। ओहो, उसकी गैर मौजूदगी में आएंगे तो सबूत मिलेंगे। इसका पेट बड़ा है, तेरा दिमाग बड़ा है, जल्दी एसआई बनोगे। आप सीआई बनेंगे सर। लगता है वो आ गया है। चलो चलो चल जल्दी चल। अरे खा खा कर साड़ बन गया है। चल जल्दी चल। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, दीदार को तरसे अखियां, न दिन गुजरे न कटे रतिया, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आजा 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 आजा।
आजा 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 आ गया। अबे कैसे खा रहे थे तो? कितना शांत वातावरण, पुलिस स्टेशन भी बहुत दूर है, 3 स्टार होटल जैसा घर, 5 स्टार होटल जैसा फूड, 7 स्टार होटल जैसा बेड। तुम्हारे बाजू में कोई एक छमिया होती तब जाकर तुम ऐश करते ना, हाँ? अरे बाप रे, गुस्सा आ गया। धीरे से सुनता ही नहीं, चिल्लाओ तो गुस्सा आता है। क्या करूं समझ में नहीं आता मेरे। तेरी तो क्यों नहीं मारते? क्यों तुम उसे मारना चाहते हो? मेरा फैमिली मैटर्स, तुम्हें क्या लेना है? वो तुम्हारे साथ प्यार से रहती है ना। तुमने देखा क्या? कब देखा? अच्छा, तुम इसके बारे में नहीं जानते भाई साहब। शादी तो नाम के लिए हुई है, तुम्हारे भाई को वो सुख नहीं मिला। तुम क्या जानो उससे मुझे कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन ये कैसा काम है भाई साहब? वो वहां बाहर घूमती रहती है और तुम उसे बाथरूम में ढूंढते हो। ये कैसी आंख मिचौली है? तुम्हारा ये रवैया देखकर लगता है कि तुम इस काम के लिए नहीं आए हो। तुम खुद पुलिस से बचने के लिए, शेल्टर के लिए मुझसे ये काम करवाना चाहते हो। ओके, इन सब बातों को भूल जाओ। उसे कब मारोगे? हेलो, सिर्फ खाने के लिए नहीं, यहां हम किसी और काम से आए हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताता हूं। सुचित्रा, सुचित्रा, मैंने कहा था ना, ये कुछ प्रॉब्लम में है, 2-4 दिन यहीं रहेगा। इसे क्या चाहिए तुम्हें ही देखना है ना। ऊपर से घर में नौकर भी नहीं है और ये जैसे गाय कुछ बोलता ही नहीं है। कुछ ही दिन में इसका वो केस सॉल्व हो जाएगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व। आओ खाना खा लो। सुचित्रा, स्वीटहार्ट, मैं जरा ऑफिस होकर आता हूं। टेक केयर, बाय। क्यों आए हो? मेरी जिंदगी में फिर क्यों आए हो? किस वजह से तुमने उनसे दोस्ती की है? इस घर में क्यों रह रहे हो? ये सब नहीं पूछूंगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम दोनों के रिलेशनशिप में कोई दरार मत डालना। कभी तुम्हारे प्रेम पे भरोसा किया था, तुमने उसको एक ही पल में तोड़ दिया। आज उन्होंने तुम्हारी दोस्ती पे भरोसा करके तुम किसी मुसीबत में फंसे हो और तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं। ऐसे भले आदमी को धोखा मत दो, मत दो। मैं सब सहकर खामोश क्यों हूँ जानते हो? मेरी इस हालत को देखकर अगर उन्हें कुछ शक हो गया तो वो सह नहीं पाएंगे। अगर तुमने उन्हें कुछ किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी तक मैं अपने खुद के काबू में था, लेकिन अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अरे तेरी तो, मुझे अचानक देखकर शौक क्यों हो जाते हो? क्यों ना हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी कार चली जाती है, तुम यहीं पे रह जाते हो। तुम्हारी छाया कहीं और रहती है, लेकिन तुम यहीं कहीं करीब में छुपकर सब देखते रहते हो। तुम ऑफिस जाते हो, लेकिन मैं कितनी बार कॉफी पी रहा हूँ, कितनी बार खा रहा हूँ, कितनी बार पी रहा हूँ। तुम्हारी बीवी कितनी बार जाके रूम में दरवाजा बंद करती है, ऐसे बोलते हो जैसे खुद देखा है। लेकिन मैं चुप कैसे रहूं? तुम इतने बदमाश हो जानकर भी मैं तुम्हारे सामने बेवकूफ बन जाता हूँ। ये सब बेकार है, सोचकर भी तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को मारने की कोशिश करता हूँ, फिर बेवकूफ बन जाता हूँ। अरे पता नहीं तू क्या कर रहा है, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे जबरन ये काम करवाना चाहता है। छी! अब मैं तेरे इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया उसको मारने के लिए। क्या कहा? मैंने डिसाइड कर लिया है। सच कह रहे हो? सच है वाकई? सच है? भाई साहब, इसी फैसले पर रहना। यस, फाइनली तुम यही करोगे। देख लिया, तुम उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उसने तुम्हें मुंह पर तमाचा मार दिया। मतलब वो मरने के लिए तैयार है। उसने इनडायरेक्टली ये कह दिया। अब लेट मत करो, मैं एक्साइटमेंट से पागल हो रहा हूँ। हाँ, मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। यू मेड मी हैप्पी। इवन आई वांट बी यू हैप्पी। चलो चलो। भाई साहब, आज ही तुम्हारे पापा की बॉडी आई है, वो देखो।
वो देखो देखो देखो। सर गलती मेरी है सर। उस रोज आपने जो बोतल मांगी थी दे दिया होता तो मेरी शॉप में बैठकर पीते होते। क्यों भाई साहब, उधर कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उधर पुलिस वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। रहने दो उन्हें, मुझसे नहीं हो सकता। जाल में फंसने जा रहे हो, जाल नहीं है। धैत तेरे की, मैं तुम्हें छुपा कर यहाँ लाया हूँ। भाई साहब, ये शमशान स्थल है, दुखी मत हो। चलो यहाँ से चलते हैं। तू कैसा इंसान है? पागल कुत्ता हो गया क्या? किसी भी इंसान को जान से मार देगा तू? अगर तेरे को गुस्सा आया तो मुझे मार, उन बेकसूरों को उसके क्यों मारा? मरने की वजह तू ही है। तेरी की। मुझे तो इतना गुस्सा था कि वहां सभी को मार डालता, लेकिन उसे ही क्यों मारा जानता है? तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वालों में वो ही अकेले था, इसीलिए। अब पुलिस वालों की नजर में इसके मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। इसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए इनकरेज कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे घुमा जा रहा है। कभी मार दूंगा कहता है, कभी नहीं मारूंगा कहता है, कभी कॉलर पकड़ लेता है, कभी गुस्से में आ जाता है। खामोश हो, इसलिए पागल लगता हूं तुझे। तेरी तो तुम्हारे इस केस में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाले आदमी 4 हैं। तुम्हारे उसको मारने तक 24 घंटे के अंदर मैं सबको मार डालूंगा। पहले तुम्हारा पड़ोसी नारायण, दूसरा तुम्हारा दुकानदार थॉमस, उसके बाद तुम्हारा थेरेपिस्ट धर्मावरम। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सीडेंट स्पॉट पर गवाही देने वाला राजा रवि वर्मा। उन चारों को बचाने के लिए तुम उसको मारोगे या उसको बचाने के लिए उन चारों को? ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम फैसला कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time starts now.
इट्स ओके। चल जल्दी पत्ता फेंक, चल फेंक फेंक जल्दी। सर देखने में हाथी जैसे हैं लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। नरेश, आइए सर, गुड मॉर्निंग सर। शमशान क्यों नहीं गए? आप तो यहीं पर हो, मैं शमशान जाके क्या करूंगा? सर मैं अपनी मौत के बारे में नहीं कह रहा, उस राजा को पकड़ने के लिए। इस स्टेशन में दिमाग काम नहीं करता क्या? फिल्में नहीं देखते क्या? मरने वाला बाप, भागने वाला बेटा, शमशान में आगे हंडी फोड़ते हैं, केरोसिन डालते हैं और जलाते हैं। आप फिल्में नहीं देखते क्या? वो फिल्में देखता है ना, वो क्यों आएगा? इसलिए नहीं गए। अबे तेरी तो अपनी घटिया लॉजिक से मुझे गिरा रहा है और ऊपर से डीजीपी मुझे परेशान किए जा रहा है। उसी बीच राजा का बच्चा अपने बाप की चिता के पास आकर चला गया। वहाँ आया था? ये किसने कहा? वहाँ आए हुए उस वाइन शॉप ऑनर को भी बाप के साथ जलाकर चला गया। वो वाइन शॉप वाला मर गया होगा, लेकिन उसे मारने वाला राजा नहीं है। इससे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, कातिल राजा नहीं कोई और है। ए, अगर ये बात तूने फिर से कही। हाँ लक्ष्मी, बोलो। आपकी बेटी, खाने के लिए मैं नहीं आ सकता, तुम्हारे पापा आ गए हैं। हाँ, कार भेज दी है। ए, वो लीव लेटर लेकर आ। क्यों पापा जी, मेरे लॉजिक से तंग आकर लीव ले रहे हो? लीव मुझे नहीं, तुमको। हा? मुझे? तुमने 2 महीने की छुट्टी मांगी थी ना, साइन करो। मैं नहीं करूंगा। चुपचाप इस पर साइन कर दे। 1 ईयर, फिर यहाँ दिखाई दिया तो? ठीक है पापा जी, देखना एक दिन मैंने जो कहा वही सच होगा। तब फिर आप मेरे पास आकर दोबारा मेरे पांव धोकर पियोगे। साइड प्लीज। वो सब ठीक है, उस वाइन शॉप वाले के मर्डर के बारे में सोचो। वो राजा का बच्चा सारे गवाहों खत्म करने की सोच रहा है। वो दूसरे गवाहों की फाइल लेकर आओ। वो अपनी मौत मरी है, मैं नहीं चाहता। उसे खत्म करना है। एक और अहम बात, उसके मरने से पहले उसे क्यों मारा जा रहा है, उसे क्लियरली बता दो। जानते हो भाई साहब, तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम कहना क्या चाहते हो? बेवकूफ समझाए मुझे? तुम कब तक छुपा रखोगे उसे अपने दिल में, उसकी बातों को? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा जूठा खाने वाला कुत्ता नजर आ रहा हूं। अब तक टच भी नहीं किया मैंने उसको। कितना दुख है मेरे दिल में। आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बीवी सो गई है। अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं अरे हुआ। वाह! अरे हमारे बीच सिर्फ प्लेटनिक क्लब था। प्लेटनिक क्लब हो या टाइटैनिक क्लब, किसने देखा है? लेकिन शादी के दिन ही मुझे किसी ने बताया था तुम्हारी टाइटैनिक लव स्टोरी। लेकिन वो बेवकूफ भी देर से पहुंचा। मंगलसूत्र बांधने के बाद मैं इस खुशफहमी में था कि वो मुझे सब बता देगी। सुहाग रात के दिन साइलेंस, नेक्स्ट डे साइलेंस, नेक्स्ट वीक साइलेंस, नेक्स्ट मंथ साइलेंस, नेक्स्ट ईयर साइलेंस, स्टिल साइलेंस। उसकी इस खामोशी ने मुझे बिखेर दिया है। फिर भी तुम उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गए। मैं बहुत खुश हूं। सुनो, तुम उसे गन से मारोगे या उसे बम से उड़ाओगे या फिर तलवार से मारोगे या फिर कोई एक्सीडेंट से या फिर जहर देकर? प्यार में जीना है, प्यार में कर लिया जो प्यार, ये फिर क्या है डरना। किसी के आगे झुका नहीं, तूफान के आगे रुका नहीं, जो रस्मों से कभी डरा नहीं, जो दुनिया में कभी मरा नहीं। जाने ये सारा जहां इस जग में सबसे जुदा, प्यार मोहब्बत है खुदा, प्यार दुआ है खुदा। प्यार में जीना है, प्यार में कर लिया जो प्यार, ये फिर क्या है डरना। आग में शोला हूँ मैं, हमसे टकराना ना, वरना तुम जल जाओगे। पास मेरे मत आना, मेरे जुनून में ऐसी दीवानगी। देख लो तुम ये दुनिया क्या होती है आशिकी। प्यार में जीना, प्यार में कर लिया जो प्यार, ये अब काहे डरना। सह न सकेंगे तेरी जुदाई, हंस लेगी मुझे ये तन्हाई। प्यार में जीना, प्यार में
हाथों से, गर्दन काटूं हाथों से। बारूद है मेरे अश्कों में, तेरी मौत है मेरी मुट्ठी में। खून तेरा मैं पी जाऊं, खून खून तेरा पी जाऊं। हाँ वन शॉप वाला आउट। ऐसा लगता है नेक्स्ट रवि वर्मा पर अटैक करेगा राजा। अब क्या करेंगे सर? सारे गवाहों में उसके खिलाफ स्ट्रांग बोलने वाला यही था। इन सब गवाहों को स्ट्रांग सिक्योरिटी का इंतजाम करो। तुम दोनों फौरन वहां जाओ। ओके सर। और तुम राकेश किराना वाले की दुकान पे जाओ। ओके सर। खास तौर से रवि शर्मा के घर पे स्ट्रांग सिक्योरिटी लगानी होगी। हेलो। क्यों रे भाई, कैसा है? सारे घर में मुझे ढूंढ रहा है या हिरण कश्यप की तरह अपनी घर की दीवारों को तोड़ रहा है? मेरा जी जलाया तो तुझे सीढ़ी नहीं दूंगा। है? जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं लूंगा। मुझे वो सीढ़ी नहीं चाहिए। दारू ज्यादा चढ़ गई क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ए सुन, मुझे कितनी चालाकी से तूने बेवकूफ बनाया, मैं तेरे दिमाग की दाद देता हूँ। उस रोज ट्रेन में मेरे नशे की हालत में बोलने की वजह से मेरे पापा की जान गई। मैं ये सोच रहा था, लेकिन तेरी घटिया सोच की वजह से अपनी ही बीवी की जान लेने का तेरा प्लान मैं समझ गया। अब दोबारा मिले हो तो प्यार आने लगा। तेरी इस गंदी सोच पे मुझे घिन आ रही है। तुम इसी तरह हंसते रहो। तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वालों को एक एक करके मार दूंगा। अब मैं तेरी ही चाल चलकर तेरे ही पैतरे से तुझे मारता हूँ। अब मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। मेरे पापा के केस से मैं बरी होऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन में रहने तक तू जिसे भी मारेगा तू ही बचेगा। तू कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ए, रुक जा एक मिनट। तू गवाहों को बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर रहा है, ठीक है। फिर सुची का क्या होगा? तेरा गुस्सा सुची पर दिखाकर सुची को मार देगा? नहीं तो मारेगा। वो खुद को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। तू उसे मार देगा इसीलिए अभी तक वेट कर रहा था। तू किसी भी हालत में उसे नहीं मारेगा और जान गया है। अरे उसे मारना ही उसकी जीत है। अरे कहीं वो सुची को मार न दे यार। ओह शिट, शिट। ओ सच में मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वही तो यार। हेलो हेलो। सुची, सुची प्लीज। मेरी बात सुनना तुम पसंद नहीं करोगी ये मैं जानता हूं, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। तुमने अपने पति को धोखा दिया है, वो ऐसा सोचता है। तुम्हें बहुत गलत समझ रहा है, इसलिए वो तुम्हें मरवाना चाहता है, और वो भी मेरे ही हाथों। ये सच है, मानो प्लीज। सुची। किसका फोन है? किससे बात हो रही है? चुप क्यों हो? किसका फोन है? सुची, सुची, सुची वो बहुत डेंजरस है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुची मत बताओ प्लीज। सुचित्रा, सुची, सुचित्रा। तुम्हें सुनाई नहीं देता? सुची। मम्मी है। बस बस सुची, तुम मुझसे होशियार रहना। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ। मम्मी ने कल एक दिन के लिए मुझे बुलाया है। क्यों, क्या लुट गया तुम्हारा? कल घर में लक्ष्मी पूजन है इसलिए। पूजा वहाँ है तो इसमें तुम्हारी क्या पतिव्रता है? जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक हफ्ते के बाद चले जाना। पूजा कल है। अरे कह दिया ना, एक हफ्ते के बाद चले जाना। रात को जाकर क्या करोगे? कल सुबह की फ्लाइट से चली जाना। तुम अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाओ और सब बातें बता दो।
किसी तरह से गवाह को, पुलिस को। हेलो सुची, सुची तुम ठीक हो ना? जस्ट बी केयरफुल। क्या बात है सुची, मैंने भी इतने प्यार से नहीं बुलाया कभी। लेकिन तुम क्या समझते हो, इस तरह फोन करने से वो मुझसे बच जाएगी? अरे सुन, उसे ही नहीं तुझे भी मारूंगा मैं। तुम्हारे पुलिस स्टेशन पहुंचने तक मैं उसे खत्म कर दूंगा। दरवाजा खोलो सुची, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। तुम क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? मैं सब बताऊंगा, दरवाजा खोल दो सुची। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तू नहीं जानती। मैं नहीं जानती। मैंने क्या गलती की है? मुझे सब कुछ पता है, तू सब जानती है। मैं सच में नहीं जानती। तू मुझे पागल समझती है? तू भूल गई, उस राजा के साथ रंगरेलियां मनाना भूल गई तू? क्यों, शौक लगा ना? अरे मैं ही मिला था तुझे। एक बात बता मुझे, इश्क उसके साथ, शादी मेरे साथ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं, उस राजा को भी नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल। यस, एक केस के विषय में आपको सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं। सिक्योरिटी? डॉक्टर राजा के केस में गवाहों की जान को खतरा है, इसलिए वो उन गवाहों में आप भी एक हैं, भूल गए? राजा रवि वर्मा साहब। ये तो गवाहों को मारना चाहता था, लेकिन ये राजा रवि वर्मा। मरून कलर की कार सर। आपने देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बेदर्दी से मारा है सर। उसका चेहरा मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ सर। ये सब उसने जानबूझकर किया है। कोर्ट में गवाही दोगे? जरूर सर। आपका नाम? राजा रवि वर्मा। आपकी जान को खतरा है, राजा कभी भी तुम पे हमला कर सकता है। इसका मतलब उसने पुलिस को सरेंडर नहीं किया, अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है। जाइए सर, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जाइए सर। आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो भी राजा को पकड़ने का यही सही मौका है हमारे लिए। राजा पे शूट एंड साइट का ऑर्डर है। ओह शिट। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन अब जो भी करना चाहते हैं घर के बाहर ही कीजिए। ए, तुम चारों मेन गेट के पास पहरा दो। यस सर। जाओ, तुम मसले के चारों ओर चक्कर लगाओ। ठीक है सर। Shit. हर जगह मेरे आदमी खड़े हैं, तू बचकर नहीं जा सकती।
रवि वर्मा को सिक्योरिटी देने जब हम उसके घर गए थे, उस घर में उस लड़की की तस्वीर देखकर मेरा डाउट क्लियर हो गया। यही तस्वीर तुम्हारे घर में भी देखा। उस तस्वीर को वहां देखकर फौरन गिरी से कांटेक्ट किया। उसने तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बताया। उसकी मदद से सारी बातों का पता चला। आखिर असली कातिल कौन है पता चला। यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था और तुमने मेरा सर फोड़ दिया। हाँ, ओके ओके, किसी भी तरह तुमने उस लड़की की जान बचाई। कांग्रेट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इट्स ओके। Love me